एसएपी का फ्यूचर क्या है? लाइक आफ्टर 10 ईयर आपको लगता है कि एसएपी रहेगा या फिर कोई अदर टूल आएगा एसएपी का और रिप्लेस कर देगा? एसएपी अगर दुनिया रही, दुनिया रहना ना रहना तो भगवान के हाथ में है। अगर दुनिया रही तो एसएपी आपको 100 साल बाद भी यहीं मिलेगा। और उसका कारण ये है कि मार्केट लीडर जब तक वो बहुत कोई बड़ा ब्लंडर ना कर दे, मार्केट लीडर नॉर्मली हिलता नहीं है ना। विंडोज को आप देख रहे हो, 1985 में विंडोज पहली बार आया था। तकरीबन 40 साल होने वाले हैं विंडोज को। 40 साल से विंडोज को कोई हिला नहीं पाया है। और भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए, राइट, पर किसी ने ऐसा नहीं किया कि विंडोज को अपनी पोल पोजीशन जो कहते हैं नंबर 1 पोजीशन से कोई हिला पाया। कोई नहीं हिला पाया, राइट। तो मार्केट लीडर, और खासकर जो एक मार्केट लीडर होता है जो बहुत सेकंड नंबर से बहुत आगे होता है, उस मार्केट लीडर को हिला देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। करोड़ों डॉलर की कंपनी है ना। एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट खुद है, एचपी है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, शेल है, ऑयल एंड गैस की बहुत बड़ी कंपनीज हैं जो टोटली एसएपी पे डिपेंडेंट। आपको क्या लगता है वो एसएपी छोड़ के कोई और प्रोडक्ट बना लेंगी? वो नहीं कर पाएंगी। वाई? बिकॉज चेंज मैनेजमेंट अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। उन्होंने 2, 3, 5, 7, 10 साल लगा के एसएपी खड़ा किया, राइट। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या वो चेंज कर देंगे? नहीं करेंगे। क्यों? उनके लिए ईआरपी से ज्यादा धंधा इंपॉर्टेंट है, राइट। कोई और आके बोलेगा सर हम आपको अगर ऐसे भी 100 रुपया ले रहे हैं, 10 रुपए हम आपको ईआरपी दे देते हैं, तब भी चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, मेरी स्पीड ऑफ बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईआरपी से। तो मैं ईआरपी को कभी भी टच नहीं करूंगा। एसएपी कहीं नहीं जा रहा है। आप इसी से देख लीजिए, ईसीसी 2004 में आया। ईसीसी को आए हुए तकरीबन 20 साल हो गए, है ना। एस4हाना को आए हुए तकरीबन 10 साल हो गए। ऐसे भी अपने कस्टमर को बोल रहा है भाई ईसीसी छोड़ के एस4हाना पे आ जाओ, ठीक है। पर अभी भी 100 में से तकरीबन 70 कस्टमर ऐसे हैं जो एस4हाना पे नहीं आए हैं। तो विद इन द सॉफ्टवेयर, जिसमें चेंज सिर्फ 10, 12, 15% का है, विद इन द सॉफ्टवेयर चेंज करने में अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप सोचिए एसएपी से बाहर जाना तो कोई चांस ही नहीं है, राइट। एंड इंडस्ट्री हमेशा बड़ी कंपनीज को फॉलो करती है, बिकॉज बड़ी कंपनीज इंडस्ट्री को ड्राइव करती है ना। अगर एचपी कुछ बोलेगा या एप्पल कुछ बोलेगा तो नीचे वाले लोग उसको फॉलो करते हैं। तो एप्पल अगर अपने सप्लायर्स को बोलेगा भाई मैं तो एसएपी में हूं, आप किस में है, तो सप्लायर बोलेगा सर मैं भी एसएपी में हूं, राइट। क्यों? क्योंकि उसको एप्पल को अपना माल सप्लाई करना है। वो भी चाहता है कि मैं गुड बुक्स में रहूं, एप्पल को लगे कि मेरे यहाँ पर कोई धांधली नहीं है, सब कुछ तरीके से होता है। और जब आप बोलते हो मैं एसएपी में हूं तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है दूसरे आदमी। तो एसएपी कहीं नहीं जा रहा है। एसएपी इज गोइंग टू गो बाय लीप्स एंड बाउंड्स। एसएपी और काम करेगा, एसएपी और सॉफ्टवेयर्स निकालेगा। हम तो सिर्फ एक एस4हाना को जानते हैं, एसएपी के तकरीबन 100 और सॉफ्टवेयर्स आते हैं, 100 और सॉफ्टवेयर, राइट, जो कि ईआरपी नहीं है, जो ईआरपी के आसपास है। और वो सारे सॉफ्टवेयर एसएपी बहुत अच्छे से सेल कर पा रहा है। एसएपी ने कंपनी खरीदी अरीबा, वो एसएपी बेचता है। एसएपी ने कंपनी खरीदी सक्सेस फैक्टर्स, एसएपी उसको भी बेचता है। एसएपी ने कंपनी खरीदी कॉन्कर, एसएपी उसको भी बेचता है। और ये सारे सॉफ्टवेयर मार्केट लीडर्स हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो एसएपी कहीं नहीं जा रहा है, एसएपी यही है। ईसीसी, एस4हाना इन्होंने रहना है। नौकरियां बहुत ही ज्यादा बढ़ेंगी अगले 5 साल में। क्यों? मैंने आपको पहले ही बताया, सबको ईसीसी से एस4हाना में मूव करना है। बिना कंसल्टेंट के आप मूव ही नहीं कर सकते हो। क्यों? आप मूव कर रहे हो, रह रहे हो आगे, तो सॉल्व कौन करके देगा? कंसल्टेंट। एग्जैक्टली। तो बुलाइए कंसल्टेंट को, बिठाइए मेरी कंपनी में। तो एक एग्जांपल देता हूँ। जब हम मेरी पुरानी कंपनी में एक बहुत बड़े इंडियन टेलीकॉम प्रोजेक्ट चल रहा था जिसमें 500 कंसल्टेंट इकट्ठे काम करते थे, राइट। इसी तरह के प्रोजेक्ट्स आगे भी आएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप ईसीसी से एस4हाना में जाएंगे, आप चाहते हैं आपकी कंपनी स्टेबल रहे। आप उस पर 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ खर्च करेंगे। क्यों? क्योंकि आप 2 लाख करोड़ की कंपनी है। आप वो 2 लाख करोड़ का नुकसान नहीं लेना चाहेंगे 200 करोड़ बचाने के, एग्जैक्टली, राइट। सो पीपल विल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन ईसीसी टू एस4हाना इम्प्लीमेंटेशंस। और वो मनी कहाँ खर्च होगा? एक तो सॉफ्टवेयर पे और दूसरा कंसल्टेंट्स पे।
तो जॉब्स आ रही हैं दोस्तों, बहुत सारी जॉब्स आ रही हैं। द ओनली क्वेश्चन इज क्या आप प्रिपेयर्ड हो कि नहीं उसके लिए, राइट। और एसएपी में इंडिया हमेशा सबसे आगे रहा है, और वर्ल्ड ऑफ जर्मनी में एसएपी का डेवलपमेंट सेंटर था जब एसएपी शुरू हुआ था। सारी कोडिंग पहले वहीं होती थी। अब एक उतना ही बड़ा डेवलपमेंट सेंटर बैंगलोर में भी है, और शायद कुछ महीनों में बैंगलोर वाला सेंटर वर्ल्ड ऑफ से बड़ा हो जाए। तो इंडियन कंसल्टेंट्स ने एसएपी को बहुत कुछ दिया है और एसएपी से बहुत कुछ लिया है, और ये कंटिन्यूड रहेगा, ये कम नहीं होने वाला है। एसएपी में इंडियन कंसल्टेंट बढ़ने ही वाले हैं। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि क्या वो आप होंगे या वो कोई और।